बताइए किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिनको वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है और इन्हें ये सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। और इससे पहले 2019 में जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया था? प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। बाकी डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। तो इस प्रश्न से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना। फिर हाल ही में किस पुस्तक ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा हेमनेट। तो मैगी ऑफ फॉरेल के द्वारा लिखी गई हेमनेट, जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु का अनुमान लगाया गया, तो इस हेमनेट नाम की पुस्तक ने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम की उपन्यास के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता था। इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व CEO हैं ये, इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। संजय बारू की बात करेंगे, इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा है। फिर बताइए किसे 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा रजनीकांत को। वन लाइनर क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा रजनीकांत को और ये इसका 51वां संस्करण होगा। 2019 के लिए दिया जा रहा है, ये याद रखना है ना। इससे पहले 2018 का जो 50वां संस्करण था दादा साहब फाल्के अवार्ड का, वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और अगर पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड कब और किसे दिया गया था? 1969 में एक्ट्रेस देविका रानी को मिला था ये। फिर एम्पोरेस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित लक्ता सेंटर, ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा रशिया में। लक्ता सेंटर जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है, जिसको एम्पोरेस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये ऊंची इमारतों के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और रूस ने पहली बार इस पुरस्कार को जीता है। और ये जो लक्ता सेंटर है इसकी ऊंचाई है 462 मीटर। बाकी रशिया में पढ़ चुके हैं, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रूबल है, व्लादिमीर पुतिन इसके प्रेसिडेंट है, मिखाइल मिशुस्तिन इसके प्रधानमंत्री हैं। फिर बताइए किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंद्रन को। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ये विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिनको वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, अभी 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए व्यास सम्मान जीता इन्होंने। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता था। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, बाफ्ता अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो आंसर होगा नोमैडलैंड को। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, 2021 में ये बाफ्ता अवार्ड्स का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? 74th एडिशन है। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसके अध्यक्ष कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार हैं। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला नोमैडलैंड को। अच्छा, बेस्ट फिल्म के अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? देखो 4 पॉइंट याद रख लिया करो, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट फिल्म तो हो गई नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर रहे एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड मूवी के लिए और बेस्ट डायरेक्टर रहे क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी की। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म चुना गया किसे? मिसिंग यंग वुमेन को। और ये बात हो रही है बाफ्ता अवार्ड्स 2021 की। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 के बारे में, जो कि इसका 78th एडिशन था। उसमें भी बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड और उसके बेस्ट डायरेक्टर हैं क्लोए झाओ, नोमैडलैंड की है ये। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए
22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा स्पेन। तो स्पेन का साविल शहर कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समारोह में 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को होस्ट करेगा। इसे आखिरी बार 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। देखो, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी इसकी यूरो है। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। फिर बताइए, अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये किस राज्य ने जीता है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं, 2021 का तो ये ई पंचायत पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने, जबकि पिछले साल वाला यानी कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। वैसे आपको याद होगा, अभी इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था बिहार, और तमिलनाडु के सेलम में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। फिर बताइए, हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा पगलिया। तो अभी मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म है पगलिया, उसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। और ये जो पगलिया नाम की फिल्म है, इसका निर्देशन और निर्माण विनोद सेम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। अभी आपको याद होगा, 67th जो अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को, और 66 नंबर के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म रही थी थप्पड़। फिर बताइए, अभी हाल ही में 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा रॉबर्टो बेनिगनी को। तो ऑस्कर अवार्ड विजेता फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल के इतालवी निर्देशक व एक्टर हैं ये रॉबर्टो बेनिगनी, जिनको 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये उनके करियर की बेस्ट फिल्म रही थी लाइफ इज ब्यूटीफुल, जो 1997 में प्रदर्शित हुई थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए ऑस्कर दिलाया था। अच्छा, क्रिस्टीन वर्मथ ये अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी। जेनेट येलेन, ये नाम आपने सुना होगा, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। फिर बताइए, हाल ही में किसने 2020 एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा अल्फ्रेड वी अहो ने। तो कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं ये अल्फ्रेड वी अहो। इन्होंने 2020 का एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड जीत लिया है। ये जो अवार्ड है, इसको कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और अल्फ्रेड ने अपने सहयोगी जेफरी डेविड उलमेन के साथ ये पुरस्कार साझा किया। बाकी आप जानते ही हो, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता इन्होंने। और ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं ये कबूस बिन सईद अल सैद, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार जीता था। फिर बताइए, किसे 30वां जेडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सुमन चक्रवर्ती को। तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 साल से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, व्यास सम्मान जीता इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। फिर बताइए, हाल ही में आईसीसी ने किसे मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार को। आपको याद होगा, इस साल की स्टार्टिंग में आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है भुवनेश्वर कुमार को। और इसी तरह से लगातार तीसरे भारतीय बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले, क्योंकि जनवरी और फरवरी का भी जो अवार्ड है वो भारतीय खिलाड़ियों को ही मिला है पुरुषों में। जनवरी का किसको मिला था? ऋषभ पंत को। और फरवरी का मिला था रविचंद्रन अश्विन को। और मार्च का मिला है भुवनेश्वर कुमार को।
और अगर मार्च महीने की ही हम बात करेंगे कि आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला, तो लिजेल ली को मिला है। ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। मैं आपको तीनों महीने का फिर से बता देता हूं, जो कि आपको याद रखने हैं। यहां से प्रश्न आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। किस महीने का आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। देखो, जनवरी में पुरुषों में बात करेंगे तो ऋषभ पंत चुने गए। महिलाओं में शबनीम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी की बात करेंगे, पुरुषों में रविचंद्रन अश्विन चुने गए। महिलाओं में टेमी ब्यूमॉन्ट, इंग्लैंड की प्लेयर है। और मार्च में हमने देखा पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में लिजेल ली, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। देखो, आईसीसी से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। स्थापना 1909 में हुई। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है। बताइए, अभी हाल ही में शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार, जिसको कहते हैं वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लॉजेन अल हथलौल को। ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं, लॉजेल अल हथलौल। तो यूरोप की संसदीय सभा के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो सऊदी अरब की कार्यकर्ता हैं ये लुजेल अल हथलौल, जिनको महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई की मान्यता में एक शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है, ये चेक रिपब्लिक के पूर्व राष्ट्रपति वेवलेव हैवेल के नाम पर दिया जाता है। बाकी शरण कुमार लिम्बाले 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक हैं। अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता। और बताइए, हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा रुमाना सिन्हा सहगल ने। तो हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बने रुमाना सिन्हा सहगल, और इन्होंने ही डिप्लोमेट मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। इन्हें अभी जनवरी 2021 में ही इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान भी मिला था। बाकी जीपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने ये। हेमंत कुमार डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया इन्हें। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। फिर बताइए, ऑस्कर 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो आंसर होगा नोमैडलैंड। तो ऑस्कर 2021 ये इसका कौन सा एडिशन था? 93rd एडिशन था। और वैसे तो ये हर साल हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर, जो कि लॉस एंजलिस में है, वहां पे आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसे ऑनलाइन आयोजित किया गया। और इसमें बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड। और बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, ये याद रखना। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी फ्रेंसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रही थी क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। और क्लोए झाओ से याद रखना, ये चाइना की है। और बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं ये, और विश्व की दूसरी महिला बन गई हैं। ये पॉइंट इनसे ध्यान रखना। वैसे नोमैडलैंड को आप याद रखो, अभी जो बाफ्टा अवार्ड्स हुए थे, जो कि इसका 74th एडिशन था, उसमें भी ये बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। और अभी जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे, जिसका 78th एडिशन था, उसमें भी ये बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। और बेस्ट एक्टर मैंने क्या कहा आपको? एंथोनी हॉपकिंस रहे द फादर मूवी के लिए। इनका नाम आपसे एग्जाम में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं, या बुजुर्ग एक्टर बन गए हैं ऑस्कर जीतने वाले। इनकी उम्र है 83 ईयर। बाकी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म चुना गया डेनमार्क की अनादर राउंड को। अच्छा, इनके अलावा भारतीय फिल्म हस्तियों में इरफान खान और भानु अथैया को इन मेमोरियम से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखने हैं आपको। कम से कम जब भी कोई आप पढ़ो इस तरह से अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा करो। बताइए, हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा कृति करन। तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर कृति करन। और अभी इन्हीं को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बन गई है। ये जो अवार्ड है ये वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी गुनीत मोंगा, फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था इन्हें, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स उसको कहते हैं।
बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। अच्छा बताइए, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? आंसर होगा मारिया रेसा को। ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। तो अभी मारिया रेसा, इनको यूनेस्को या इसे आप बोल दीजिए गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। और पुरस्कार के रूप में इन्हें $25,000 मिलेंगे। और ये जो पुरस्कार है इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। अच्छा बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हम कब मनाते हैं? प्रश्न सुनो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब मनाते हैं बताइए। बाकी कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, डायरेक्टर जनरल है औद्रे उजाले। अभी बताइए कि सिंगर को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा पिंक को। अमेरिकन सिंगर हैं ये पिंक, जिनको 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस पुरस्कार का उद्देश्य है उन कलाकारों को सम्मानित करना जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा श्यामला गणेश को। तो 79 ईयर की बेंगलुरु टीचर हैं ये श्यामला गणेश। ये 4 दशकों से कर्नाटक में जापानी भाषा सिखा रही है और उसी कारण से उन्हें जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान से सम्मानित किया है। ये जो सम्मान है ना, ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने क्षेत्र में प्रगति या पर्यावरण के संरक्षण में उपलब्धियां हासिल की हो। बाकी मैं आपको बता दूं, अनामिका का नाम हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने अपने उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता, जबकि शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नृपेंद्र मिश्रा को। इससे पीछे वाले प्रश्न में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान, और यहां पर है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान। और नृपेंद्र मिश्रा आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव थे ये, और इन्हीं को जापान की सरकार ने 2021 के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। ये जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है और उन्हें ये सम्मान जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उन्होंने जो योगदान किया है उसके लिए दिया गया है। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी कृति करंत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। गुनीत मोंगा फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड इनको मिला था, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स उसको कहते हैं। रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। फिर बताइए, किस भारतीय को अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा गीता मित्तल को। गीता मित्तल नाम जानते हो ना, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं ये गीता मित्तल, और इनको 2021 के लिए अर्लाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। और इस पुरस्कार के दूसरे प्राप्तकर्ता कौन है? मैक्सिको की मार्गरेटा लूना रामोस। और आपको बता दूं, गीता मित्तल ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। वैसे वर्तमान में गीता मित्तल क्या है? तो अभी ये ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल के अध्यक्ष हैं और ये पद संभालने वाली भी ये पहली महिला हैं। तो इनका नाम याद रखना। बाकी मारिया रेसा ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं, अभी यूनेस्को या इसे आप कह दीजिए गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। बाकी श्यामला गणेश अभी जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान से सम्मानित किया गया, बेंगलुरु की टीचर है और जापानी लैंग्वेज सिखा रही हैं ये। कृति करंत की बात करेंगे तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा अनुपम खेर को। तो इन्हें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किस शॉर्ट फिल्म के लिए पूछा जाएगा? तो हैप्पी बर्थडे के लिए। और इसी फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है, ये भी ध्यान रखो आप। बाकी परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी चेयरपर्सन बने थे, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और रजनीकांत आप जानते हो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए इनको चुना गया। इनसे पहले 50वां मिला था किसको? अमिताभ बच्चन को। अच्छा कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे बताना, देखें किसको पता है। अभी मोरक्को फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था? बताओ। तो आंसर होगा पुगलिया। ये मराठी फिल्म है, क्या नाम है? पुगलिया। चलो दूसरा प्रश्न बताओ, अभी किसे फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया था? तो इरफान खान को उनकी मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए। तो इस प्रश्न से अनुपम खेर का नाम याद रखना है। और अभी इनकी एक वैसे बुक भी आई थी, बुक का नाम क्या है बता सकते हो? योर बेस्ट डे इज टुडे। अच्छा फिर बताइए, अभी किसे 2021 के वुडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। बताया था मैंने आपको वुडी गुथरी के बारे में। ये बहुत बड़े गायक थे, रॉक स्टार थे। और इनकी खास बात क्या थी कि ये जो भी गाने लिखते थे वो हमारे समाज के गरीब लोगों को ध्यान में रखकर लिखते थे। उन गरीब लोगों की व्यथा, उनका दर्द इनके गानों में झलकता था। और उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार की स्थापना की गई। अब जो ये वुडी गुथरी पुरस्कार है, ये उस संगीतकार को दिया जाता है जो इस तरह के गाने लिखता है या गाता है जिनमें गरीब लोगों का दर्द झलकता है। तो 2021 के लिए ये मिला है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। मारिया रेसा ये फिलीपींस के जर्नलिस्ट हैं, अभी यूनेस्को यानी कि गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जीता था। और नतालिया वोडियानोवा रशिया की सुपर मॉडल हैं और अभी यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर बनी थी ये। अच्छा बताइए, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। मनोज दास ये उड़ीसा के बहुत महान लेखक थे। ये 2 भाषाओं में लिखा करते थे, उड़िया में भी और इंग्लिश में भी। तो ये जो पुरस्कार है ये उड़िया और इंग्लिश दोनों कैटेगरी में दिया जाएगा और इसमें विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया था अभी उड़ीसा ने बच्चों के लिए भी एक अवार्ड शुरू किया है, मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड, वो बच्चों को दिया जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के? एस मुरलीधर नए बने हैं। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये शिकागो यूनिवर्सिटी में अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं और अभी हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति ये बन गई है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुरस्कार जीता है। बाकी देखो, डॉक्टर अमित केसरवानी का नाम न्यूज में था। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। डॉक्टर अनुला मौर्य 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड इन्हें मिला। एक नाम मैं आपको और बताऊंगा, सुष्मिता लेंका, इनको पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला था। एक गीतांजलि राव का नाम भी याद रख लो, ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाइम्स किड ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। फिर बताइए, अभी किसे भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इरेडा। इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको इस साल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने ये अवार्ड दिया? तो इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने। तो इरेडा, अच्छा इरेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इरेडा की है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। फिर बताइए, अभी किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? तो आंसर होगा शकुंतला थिल्स्टेड ने। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर शकुंतला हरसिंह
थिल्स्टेड और इन्होंने ही प्रतिष्ठित 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ना, इसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। अच्छा, विश्व खाद्य पुरस्कार से आपको याद आना चाहिए एक विश्व खाद्य दिवस भी होता है, वर्ल्ड फूड डे, जो हम कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। अब एक प्रश्न आ रहा है, संभालना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब मनाते हैं? ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या कहा? वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को। अब बताओ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और अगर आप लोग डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन तो करते ही हैं, साथ में डेली 10 डेज का भी रिवीजन करते हैं, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और इस तरह कुछ चीजें लिंक कर करके ही हम वहां पे याद करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अब बताओ, बाकी सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट यानी कि एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार मिला था इनको। गीतांजलि राव टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुना गया इन्हें। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अच्छा, वैसे आपको याद होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, हेडक्वार्टर जिसका रोम इटली में है। क्यों याद होगा? क्योंकि इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला था। फिर बताइए, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा राफेल नडाल को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अवार्ड किसको मिला था, ये मिला था टाइगर वुड्स को। ये कौन है और क्या गेम खेलते हैं? देखो, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, कोई भी नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनकी नेशनलिटी क्या है और ये कौन सा गेम खेलते हैं, तो ये गोल्फ खेलते हैं, ये यूएसए के प्लेयर है टाइगर वुड्स। बाकी इस साल की बात करेंगे 2021 के विजेताओं की, तो पुरुषों में तो राफेल नडाल विजेता रहे। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं जिनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है और चौथी बार इन्होंने यह अवार्ड जीता। महिलाओं में बात करेंगे तो नाओमी ओसाका विजेता रही, जापान की ये टेनिस प्लेयर हैं। जबकि बेस्ट टीम का अवार्ड मिला है बायर्न म्यूनिख को, ये जर्मन की फुटबॉल टीम है। तो मैंने आपको पहला अवार्ड बता दिया किसे मिला, टाइगर वुड्स को। इस साल किसे मिला ये मैंने आपको बता दिया। और इससे पिछले साल किसको मिला था ये भी जान लो। 2020 में मिला था लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है, और लुइस हैमिल्टन को, ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ब्रिटेन से। किस कार कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो मर्सिडीज की। बाकी ये नाम भी देख लो, फिर बची गया ये नोवाक जोकोविच, ये टेनिस प्लेयर हैं सर्बिया के। और इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हुआ था, उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था किसने? नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान के टेनिस प्लेयर है। तो इस एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके क्लियर कर दिए, इनको याद रखना। फिर बताइए, 2021 ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार कौन बन गई है? तो आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। तो ये पहली नॉन इंग्लिश और पहली फीमेल है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। अभी तक याद रखना, ये जो अवार्ड है केवल 3 लोगों को ही मिला है। 2014 में एल्टन जॉन को मिला था, 2016 में डेविड बोवी को मिला था, लास्ट 2017 में रॉबी विलियम को मिला था। और ये तीनों के तीनों पुरुष थे। और अब 4 सालों के बाद ये मिल रहा है टेलर स्विफ्ट को, और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला और पहली नॉन इंग्लिश सिंगर बन गई है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना टेलर स्विफ्ट का नाम। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय को व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नुक्लू फॉर्म को। अच्छा, ये व्हिटली अवार्ड है और इसे ही ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी इस अवार्ड से नुक्लू फॉर्म को सम्मानित किया गया है। और ये कहां से है? ये नागालैंड से है। और याद रखना, इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय ये बन गए हैं नुक्लू फॉर्म। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो अवार्ड है ये व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा हर साल दिया जाता है। अच्छा, इनको ये अवार्ड क्यों दिया? तो अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये 1 लाइन में याद रखो। वैसे आप ये जो फोटो देख रहे होंगे, ये जो पक्षी टाइप दिख रहा है, यही है अमूर फॉल्कन। ये जो अमूर फॉल्कन है, ये चाइना और साइबेरिया के आसपास के क्षेत्रों से उड़ करके साउथ अफ्रीका तक जाते हैं, और इसी बीच में ये नागालैंड से होकर जाते हैं। और आपको यहां से एक एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं।
एक बार पूछा गया था एग्जाम में, किसे अमूर फॉल्कन सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तो नागालैंड को कहा जाता है। और इसी के संरक्षण के लिए 2021 का विटली अवार्ड दिया गया नुक्लू फॉर्म को। और ये जो नुक्लू फॉर्म है, इन्हें अमूर फॉल्कन मैन ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं, ये जोधपुर से है। और वाटर मैन ऑफ इंडिया पूछेंगे तो राजेंद्र राठौड़ को कहते हैं, अलवर से हैं ये, इनका संबंध अलवर से है। तो यहां से प्रश्न से आप 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको अच्छी तरह से याद रखना। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। और सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण परिवर्तन यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीता था इन्होंने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा ने। ये इसका 69th एडिशन था। और एंड्रिया मेजा ये कहां से हैं? ये मैक्सिको से हैं। याद रखना 2020 की हम बात कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता वैसे तो 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुई, इसलिए आप इसे 2021 में पढ़ रहे हो, लेकिन है ये 2020 की। तो मिस यूनिवर्स 2020 बन गई एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको से है, इतना आपको याद रखना है। और इनसे पहले यानी कि 2019 की कौन थी? ये थी जोजीबिनी टुंजी। और इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है 2-3 कारणों से। वैसे तो ये साउथ अफ्रीका से थी और ये मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। और आप इनका नाम इसलिए भी याद रखो क्योंकि अब ये सबसे लंबे समय तक मिस यूनिवर्स रहने वाली बन गई हैं, जोजीबिनी टुंजी, क्योंकि 2019 में बनी थी, फिर 2020 में कोई और बननी थी, लेकिन 2020 में ये बनी नहीं कोविड-19 के कारण, क्योंकि वो प्रतियोगिता अब हुई 2021 में जाकर के। तो सबसे लंबा टाइम पीरियड हो गया जोजीबिनी टुंजी का। इस तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इनका नाम। अगर मैं आपसे पूछूं मिस इंडिया 2020 कौन बनी थी? तो मानसा वाराणसी बनी थी। और भारत से मिस यूनिवर्स कितनी महिलाएं रह चुकी है बताओगे क्या? दो कौन कौन? एक तो 1994 में सुष्मिता सेन और सन 2000 में लारा दत्ता। बाकी देखो, हमने कहा एंड्रिया मेजा ये मैक्सिको से हैं। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है और यहाँ की करेंसी मैक्सिकन पेसो है। प्रेसिडेंट एंड्रेज मैनुअल लेब्राडोर है। फिर बताइए, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अब्दुल जब्बारी। तो अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों को सम्मान में एक नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। और इस अवार्ड का नाम है करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार, यानी कि करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। और उसमें जो विजेता खिलाड़ी चुना जाएगा उसे उसकी पसंद की चैरिटी के लिए $1 लाख दिए जाएंगे। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अभी शकुंतला थिल्स्टेड का नाम मैंने आपको बताया, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। डॉक्टर ताहिला कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और मारिया रेसा फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं, इन्हें यूनेस्को गेलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता था इन्होंने। देखो, ये नाम मैं आपको बार बार रिपीट करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चिपक जाए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, याद होने चाहिए आपको। और जब तक ये आपको याद नहीं होंगे मैं बार बार आपको याद करवाता रहूंगा। फिर बताइए, हाल ही में किसे प्रसिद्ध ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा खुशल कौशिक को। खुशल कौशिक ये कौन है? ये साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं और इंडियन अचीवर फोरम के द्वारा ये प्रसिद्ध ग्लोरी ऑफ इंडियन अवार्ड 2020 से अभी इनको सम्मानित किया गया है। बाकी नुक्लू फॉर्म अभी वीटली अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया था अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। और शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। बाकी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी ये। फिर बताइए, 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार का विजेता अभी किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम और प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन को। ये दोनों ब्रिटेन से हैं और ये दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केमिस्ट है। और ये जो पुरस्कार है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनको दिया गया है। और कौन देता है ये पुरस्कार? TAF यानी कि टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड। अच्छा, कुछ अब अवार्ड्स में आपको बताता हूँ।
जैसे कि शकुंतला थिल्स्टेड का नाम याद रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। एक डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मारिया रेसा का नाम भी इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस की जर्नलिस्ट है ये। और यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला इन्हें। और अभी व्हिटली अवार्ड 2021 किसने जीता था? नागालैंड के नुक्लूफोम ने। एक सुष्मिता लेंका का नाम भी याद रख लो, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड इन्होंने जीता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताए जो भी रिसेंटली न्यूज में थे, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इनको। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मंजूरी मिल गई है शामिल करने की? तो आंसर होगा 6 को। तो आप इसे संभावित सूची भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी में इसे टेंटेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। अच्छा देखो, पहला तो ये याद रखो कि भारत में टोटल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो 38 हैं। कितने हैं? 38। तो अगर कोई जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाती है तो उससे पहले वो एक संभावित सूची में जाती है। तो अभी उसी संभावित सूची यानी कि अस्थायी यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में भारत की 6 जगहों को जोड़ा गया है। अब वो 6 जगह कौन कौन सी है? वाराणसी में गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के मेढा घाट और लमेता घाट, और महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक में हायर बंगाल मेगालिथिक साइट। तो अब इन 6 जगहों को जोड़ने के बाद अब संभावित सूची में भारत की तरफ से टोटल कितनी जगह हो गई है? 48 हो गई है। और अब इन 48 में से ही कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगा जब भी इनकी मीटिंग होगी। देखो यूनेस्को की बात करें, देखो यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। वैसे पेरिस में आपको OECD का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मिल जाएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मिल जाएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे उजाले हैं। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जगह दी थी। और ऐसा होने वाला ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। वैसे भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 है, ध्यान रखना। पहला प्रश्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि अभी वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा सुरेश मुकुंद बन गए। और इस अवार्ड को कोरियो अवार्ड भी कहते हैं। और इसी के साथ ये सुरेश मुकुंद ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो है वर्ल्ड ऑफ डांस, उसमें अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। ये जो सुरेश मुकुंद हैं ये भारतीय डांस क्रू द किंग के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था। और याद रखना, ये जो वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड है इसको ऑस्कर ऑफ डांस के रूप में भी जाना जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ग्रीन ऑस्कर किसको कहते हैं, तो व्हिटली अवार्ड को कहते हैं। तो अभी व्हिटली अवार्ड 2021 जीता था किसने? नुक्लूफॉर्म ने। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय बने थे ये व्हिटली अवार्ड जीतने वाले। व्हिटली अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय बनी थी ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा कोबे ब्रायंट। तो बास्केटबॉल के दिग्गज कोबे ब्रायंट को अभी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपको याद है ना इनका नाम? पिछले साल यानी कि 2020 में कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में कोबे ब्रायंट, उनकी बेटी जियाना और 7 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अभी आपको याद भी होगा, चलो आप मुझे बताओ, अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पे एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो क्या आंसर होगा? अब्दुल जब्बारी। ये नाम भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अभी किस देश की हॉकी टीम को 18वीं
ग्लिचिट्स पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है और इस पुरस्कार का नाम है एटिनी ग्लिचिट्स। तो हॉकी की प्रगति और विकास में शानदार योगदान के लिए मान्यता देते हुए हॉकी इंडिया को ये एटिनी ग्लिचिट्स पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। और हॉकी इंडिया के अलावा मैं आपको बता दूं, अभी उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पाब्लो नेग्रे पुरस्कार मिला और पोलिश हॉकी फेडरेशन को थियो इकेमा पुरस्कार मिला। तो याद रखना, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए एटिनी ग्लिचिट्स अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हॉकी से है। कौन देता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अच्छा, हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोंग बाम है, ये मणिपुर से हैं। जबकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके सीईओ हैं थियरी वेल। उसके अलावा आप जानते हो 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा भारत में, भारत के उड़ीसा में होगा और उड़ीसा में भी 2 जगह पे होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। और राउरकेला में आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और 2018 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो भी भारत में हुआ था, भारत के उड़ीसा में, जिसे किसने जीता था? बेल्जियम ने जीता था। अच्छा, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल है, ब्रुसेल। और ब्रुसेल में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा यूरोपियन यूनियन का और नाटो का। चलिए एक प्रश्न मुझे आप बता दो, 2020 में किस हॉकी प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो मैं बता देता हूं, याद रखना, रानी रामपाल आंसर होगा। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपके मित्र मंडली हो गई, वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों को एक बार बोलना जरूर कि एक बार चैनल को विजिट जरूर करें, वीडियो को जरूर देखें और लाइक करना मत भूलना। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा जैन गुडॉल ने। तो वर्ष 2021 का ये प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार ये दिया गया संरक्षणवादी जैन गुडॉल को। ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार है दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है और ये महान लोगों को जैसे कि मदर टेरेसा, दलाई लामा जैसे व्यक्तियों को भी मिल चुका है और अब मिला है जैन गुडॉल को। बाकी डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार मिला था इन्हें अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड, नाम तो सुना ही होगा, ये नीदरलैंड से हैं और इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और ये जो डगलस स्टुअर्ट हैं ये कहाँ से हैं? ये स्कॉटलैंड से हैं। बाकी मारिया रेसा ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। अभी इन्होंने यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है सारे, ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में इजराइल ने सौम्या संतोष को मानद नागरिकता देने का फैसला किया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से हैं ये। एक्चुअली में अभी इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें छोड़ रहे थे। तो ये जो सौम्या संतोष है ये इजराइल में एक बिल्डिंग में रहती थी जिस पर हमास की मिसाइल गिरी और इनका निधन हो गया। उसके बाद इजराइल ने कहा कि ये जो सौम्या संतोष है ये फरिश्तों की तरह काम करते थे, इसलिए इनके बलिदान को याद रखा जाएगा और इन्हें मानद नागरिकता देगा इजराइल। तो एक्चुअल में जब भी कोई विदेशी इजराइल में अविश्वसनीय काम करता है तो उसे मिलती है मानद नागरिकता की उपाधि, जो अभी दी गई है सौम्या संतोष को। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ से है ये? केरल के इडुक्की से है, मतलब इनके पति और इनके जो बच्चे हैं वो केरल में रहते हैं। ये वहां पे काम करती थी। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है और यहीं पे आपको मिलेगा अल अक्सा मस्जिद, जो भी काफी न्यूज में थी, याद रखना। अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है? जेरूसलम इजराइल में। फिर बताइए, हाल ही में किसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शाजी NM को। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 ये दिया गया शाजी NM को। ये केरल से है और इन्हीं को केरल में ट्यूबर मैन कहा जाता है और ये अपने खेत में 200 से ज्यादा प्रकार के फसलों का संरक्षण कर रहे हैं, जिसमें हल्दी की 40 किस्में हैं, अदरक की 30 किस्में हैं। मतलब बड़ी मात्रा में विविधता का संरक्षण इनके द्वारा किया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया इन्हें। शाजी NM इनका नाम है। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी की बात है तो आपको पता है मैं आपसे क्या पूछूंगा। बायोडाइवर्सिटी डे अभी हमने कब मनाया था? 22 मई को मनाया था। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड
विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार मिला इन्हें, यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6वां मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा जॉर्डन क्लार्कसन ने। तो यूटा के जॉर्डन क्लार्कसन को अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के 6ठे मैन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया। और वे इस सीजन में एक मैच में 40 अंक प्राप्त करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से कुछ याद आता होगा, अभी बास्केटबॉल के दिग्गज कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और अभी इसने किसके नाम पे एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? अब्दुल जब्बारी। देखो, मार्था कून की बात करेंगे तो केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये। मारिया रेसा, ये यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता, फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। और एंद्रिया मेजा, इनको आ गया मजा, ये मैक्सिको से हैं। और मजा क्यों आया है मेजा को? क्योंकि मिस यूनिवर्सिटी 2020 का खिताब जीत लिया ना इन्होंने, इसीलिए। बताइए किसे FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा VK पांडियन को। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है ना नवीन पटनायक, उनके निधि सचिव हैं ये VK पांडियन। और इन्हीं को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों? तो राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए उनको ये सम्मान मिला है। अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के फिर से अध्यक्ष चुने गए नरेंद्र बत्रा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और अभी 2021 से 2025 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य के रूप में इनको चुना गया। वीना जॉर्ज केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी है ये। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछूंगा तो लाओसेन स्विट्जरलैंड में है। CEO थियरा वेल है। फिर बताइए हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा वेलेरिया लुसेली ने। तो मैक्सिकन लेखिका हैं ये वेलेरिया लुसेली। और अभी इन्होंने अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। ये आयरलैंड का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख यूरो दिए जाते हैं। रुपये में बात करेंगे तो लगभग 89,27,000 रुपये। और इसी कारण से इसे साहित्य के लिए दुनिया का सबसे धनी पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये अंग्रेजी में लिखित उपन्यासों को दिया जाता है। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला था? अनामिका को मिला था उनके उपन्यास टोकरी में दिगंत के लिए। और अंग्रेजी का मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर नाम के उपन्यास के लिए। बाकी डगलस स्टुअर्ट मैन बुकर पुरस्कार 2020 जीता था अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। ये स्कॉटलैंड से हैं। और मारिके लुकास रेजने वर्ल्ड ये नीदरलैंड से हैं। इन्हें द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 मिला था। बाकी जैन गुडॉल टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। फिर बताइए हाल ही में किसने रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा डॉक्टर डी नागेश्वर। तो अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने अमेरिकन सोसाइटी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं शिंडलर पुरस्कार ये जीता है। आपको बता दूं कि गैस्ट्रोस्कोपी के जनक डॉक्टर शिंडलर के नाम पर नामित इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय भी हैं, डॉक्टर डी नागेश्वर। तो इनका नाम तो याद होना ही चाहिए। बाकी सुरेश मुकुंद की बात करेंगे, अभी वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीतने वाले भी ये पहले भारतीय बने थे। और इस अवार्ड को तो हम ऑस्कर ऑफ डांस कहते हैं। बाकी ग्रीन ऑस्कर भी आपको याद रखना है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। और 2021 का जीता था नुक्लू फॉर्म ने अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नुक्लू फॉर्म ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय बने इस पुरस्कार को पाने वाले। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन को। तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सोशल साइंस की कैटेगरी में अभी प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया
मैंने बताया ये स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है और उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य पॉवर्टी एंड फेमिनीज के लिए चुना गया है। अमर्त्य सेन, याद रखना 1998 में तो उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और उसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1999 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सम्मान है, वो मिला था। और अमर्त्य सेन से आपको याद होगा 2020 की बात है, हमने पढ़ा था जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए अमर्त्य सेन को चुना था। तब भी इनका नाम न्यूज में था। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की बात करेंगे तो रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। और वी के पांडियन FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय को 2020 का अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा CNR राव को। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अभी इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और इस अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है और इस इंटरनेशनल एनी अवार्ड को ही एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो इन्हें मेटल ऑक्साइड कार्बन नैनो ट्यूब पर उनके काम के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड देता कौन है और कब दिया जाता है? तो ऊर्जा स्रोतों यानी कि एनर्जी सोर्सेज के बेहतर उपयोग और पर्यावरण अनुसंधान में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए इतालवी तेल और गैस कंपनी है एनी, वो हर साल ये एनी पुरस्कार देती है और 2020 का दिया गया भारतीय वैज्ञानिक CNR राव को। यह याद रखना भैया। बाकी अमर्त्य सेन हमने पढ़ा, स्पेन का सर्वोच्च सम्मान मिला इन्हें जिसे कहते हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड सोशल साइंस कैटेगरी में। डॉक्टर डी नागेश्वर रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता इन्होंने। अनामिका का नाम याद रखना, हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन्हें इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरीगाता के लिए। और अगर आपसे पूछूं अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? अरुंधति सुब्रमण्यम को उनके उपन्यास व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। बताइए हाल ही में किसे ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वेरामुत्तु को। तो तमिल कवि और गीतकार हैं ये वेरामुत्तु, जिनको अभी प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ONV पुरस्कार दिवंगत कवि ONV कुरुप की याद में देश भर के साहित्यकारों, कवियों और संगीतकारों को दिया जाता है। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी गैर केरल सेलिब्रिटी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या नाम है? वेरामुत्तु, तमिल कवि और गीतकार है ये। बाकी वलेरिया लुसेली ये मैक्सिकन लेखिका है और अभी इन्होंने अपने उपन्यास जिसका नाम है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। जैन गुडॉल टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता। और शाची NM ये केरल से हैं जिनको ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। अभी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। और आपसे पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई आंसर कर देना। फिर बताइए संयुक्त राष्ट्र किस भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित करेगा? तो आंसर होगा युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को। देखो हम लोग 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर क्या होते हैं? तो भारत के जो सैनिक हैं वो दूसरे देशों के सैनिकों के साथ मिलकर के शांति दूत बनकर उन देशों में तैनात किए जाते हैं जहां पे युद्ध गृह चल रहा हो या जहां पे अशांति हो। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर को आप कह सकते हो एक तरह से शांति दूत। तो एक मिशन है यूनामी UNAMI, यहाँ पे आई का मतलब है इराक। तो इराक अशांत है और इराक में हमारे ये तीनों जवान तैनात किए गए थे वहां पे शांति लाने के लिए, लेकिन अभी इन तीनों की मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया है। तो अब इन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन मेडल को क्या बोलते हैं? तो डैग हैमर्स गोल्ड मेडल बोलते हैं। और शांति दूत जो है ये भारत बहुत सारे भेजता रहता है। दुनिया में 5वें नंबर पे आता है भारत सबसे ज्यादा शांति दूत भेजने के मामले में। देखो यूनाइटेड नेशन की बात करें, स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और यही कारण है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर याद रख लो न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल याद रख लो एंटोनियो गुतेरेस हैं, ये पुर्तगाल से हैं।
अच्छा बताइए, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन उनको तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO स्पेशल DG यानी कि डायरेक्टर जनरल अवार्ड से सम्मानित किया है। और WHO हर साल व्यक्तियों और संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। एक्चुअली में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 में राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने कब मनाया? याद रखना, मई का आखिरी दिन 31 मई को, जिसकी थीम थी कमिट टू क्विट। बाकी देखो, सुमन चक्रवर्ती की बात करेंगे, 30वां JD बिरला पुरस्कार मिला था। विश्वभूषण हरिचंद्रन वैसे तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है, लेकिन 2020 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्यामला गणेश ये बेंगलुरु की एक टीचर है, 4 दशकों से जापानी भाषा सिखा रही हैं। तो अभी जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान दिया था इनको। देखो, WHO की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। यही कारण है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम, ये इथोपिया से है। फिर बताइए, अभी किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा नितिन राकेश और जेरी विंड ने। तो अभी लेखक नितिन राकेश और जेरी विंड ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो उन्हें उनकी बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए ये सम्मान मिला है। तो ये जो बिजनेस बुक अवार्ड है, ये पूरी दुनिया में व्यापार पुस्तक लेखकों के लिए वर्ष के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। देखो, कुछ अवार्ड मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जबकि 2019 का मिला किसे? ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को। अभी टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया जैन गुडॉल को। अनामिका का नाम भी याद रखो, हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन्हें इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और अंग्रेजी का मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को उनके उपन्यास व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए। फिर बताओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डेविड डायोब को। तो पहले तो आपको इनका नाम याद रख लेना है कि 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? डेविड डायोब को। और ये है कहां से? ये फ्रांस से हैं। और आप देख लो, ये पहले फ्रेंच ऑथर हैं ये अवार्ड जीतने वाले, और इन्हें इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इनका नाम याद रख लिया आपने। अब मुझे बताइए, 2020 की अगर बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? मार्के लुकास रिजनेवल्ड को। वो नीदरलैंड से थी और उन्हें उनके उपन्यास डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए चुना गया था। जबकि 2020 में मेन बुकर पुरस्कार दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को, जो कि स्कॉटलैंड से हैं। उन्हें उनके नॉवल शुगी बैन के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो वो नाम भी आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो, वेलेरिया लुसेली ये मैक्सिकन लेखिका है और अभी इन्होंने अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। जैन गुडॉल की बात करेंगे, टेम्पल्टन पुरस्कार जीता। और शाजी NM ये केरल के हैं, जहां पे उन्हें ट्यूबर मैन कहा जाता है। अभी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? याद रखना, 22 मई को। पहला प्रश्न क्या है कि किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा थॉमस विजियन ने। वैसे तो ये केरल से बिलोंग करते हैं थॉमस विजियन, जो अब कनाडा में जाकर के बस गए हैं। और इन्होंने एक पेड़ से चिपके एक औरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। और इनकी इस तस्वीर का जो टाइटल है वो है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। और इसमें इन्हें 1500 पाउंड यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। बाकी देखो, ऐश्वर्या श्रीधर की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और अगर बात करें ये 2021 का सम्मान किसको मिला था? ये मिला था रॉबर्ट इरविन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और बुश फायर के लिए, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लग गई थी उसकी जो तस्वीर थी उसके लिए इनको ये 2021 का सम्मान मिला था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर।
बाकी डेविड डायोप बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया इन्हें इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। ये फ्रांस के हैं। बाकी डॉक्टर डी नागेश्वर रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। कुछ और नाम मैंने आपको बताए थे, जैसे कि आपको याद होना चाहिए नुक्लू फॉर्म का नाम, व्हिटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड के हैं और पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। और ये जो व्हिटली पुरस्कार है इसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ये नाम मैं आपको हर बार बताता हूं क्योंकि ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बताऊंगा ताकि आपको ये नाम याद हो जाए। जैसे कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का नाम अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और जैन गुडॉल का नाम टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। बताइए अभी किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण में, या कह दीजिए पर्यावरण की श्रेणी में, कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल को। तो अभी अरुणाचल प्रदेश की है ये वाटर ब्यूरियल और इसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके निर्माता और निर्देशक हैं शांतनु सेन। और ये जो वाटर ब्यूरिल है ये मोनपा बोली में है। और ये जो मूवी है ये लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनूह से प्रेरित है, जो कि येशे दोरजी थोंगची ने लिखी है। बाकी देखो थप्पड़, ये नाम आपने सुना होगा, थप्पड़ मूवी 66 जो फिल्म फेयर अवार्ड थे उसमें बेस्ट फिल्म रही थी ये। और इसकी जो एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था इसके लिए। बाकी पुगलिया ये मराठी फिल्म है जिसे अभी मॉस्को में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। अभी याद होगा 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर थे मनोज बाजपेयी और धनुष। और बेस्ट एक्ट्रेस थी कौन? कंगना रनौत। वैसे अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? रजनीकांत को मिला था। एक हैप्पी बर्थडे नाम की मूवी भी याद रखना। अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इसे। और इसी के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को हर साल असम की सरकार अब भारत रत्न की तर्ज पर तो असोम रत्न देगी। और साथ में ये भी याद रखना, यह असोम रत्न हर साल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी तरह से पद्म विभूषण की तर्ज पर असोम विभूषण दिया जाएगा, ये 3 लोगों को दिया जाएगा और इसमें 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। उसी तरह से पद्म भूषण की तर्ज पर असोम भूषण दिया जाएगा 5 लोगों को, इसमें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पद्म श्री की तर्ज पर असोम श्री दिया जाएगा 10 लोगों को, जिसमें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा बताओ, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। और याद होगा 1954 में ही पहली बार भारत रत्न भी मिला था। कितने जनों को मिला था पहली बार? 3 जनों को। कौन कौन थे वो? सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। अच्छा लास्ट टाइम का बताओ आप। तो 2019 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को ही दिया गया था। प्रणब मुखर्जी थे, नानाजी देशमुख थे और भूपेन हजारिका। अच्छा अगर 2021 में बात करें तो आप बताओ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनको। और इसी तरह से 2020 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण मिला था? तो आंसर होगा मॉरिशस के। क्या नाम था उनका? अनिरुद्ध जगन्नाथ था और इनका भी निधन भी हो गया। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना आप। वैसे इस साल पद्म भूषण याद रखना 10 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण तो 7 को मिला था और पद्म श्री 102 को। जिसमें से एक आध नाम में अगर आपको बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, जैसे कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, जिन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम याद होना चाहिए आपको, नरिंदर सिंह कृपाणी। तो इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन है। उसके अलावा मौलाना बहीउद्दीन का नाम याद रखना, अभी निधन हो गया वैसे इनका, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला था। और एसपी बाला सुब्रमण्यम का नाम याद रखो, संगीतकार थे ये, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला था। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है कौन? नए बन गए हिमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। अभी पुटोला नाच यहाँ पे शुरू हुआ था असम में ही, कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया था, तो ये भी ध्यान रखना।
बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टिस्सी डेंगारेम्गा को। ये जिम्बाब्वे की लेखिका हैं, इनका नाम है टिस्सी डेंगारेम्गा, जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है हरारे, वहां से गिरफ्तार किया गया था। और अभी उन्हें उनकी बुक है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ इवन एमिट्स टाइम ऑफ अनहीवल के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में की गई थी और हर साल लेखकों या फिर कवियों को ये सम्मान दिया जाता है। बाकी थॉमस विजयन नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला इन्हें। डेविड डायोप अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता अपने उपन्यास, अपने नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बाकी नुक्लू फॉर्म विटलिटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। एक और नाम याद रखना, रुमाना सिन्हा सहगल का नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। और मारिया रेसो का नाम भी आप याद रख सकते हो, फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं ये और अभी यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। बताइए, हाल ही में किसने ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 को जीता? तो आंसर होगा डॉक्टर चारू खोसला ने। तो पंजाब के चितकारा यूनिवर्सिटी की सहायक डीन है ये डॉक्टर चारू खोसला, जिन्होंने फिक्की के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 को जीत लिया है। तो ऊर्जा प्रबंधन में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। बाकी नुक्लू फॉर्म, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हर बार मैं आपको बताता हूँ ये, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न, देख लेना। और इन्हें मिला है विटली अवार्ड 2021, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, नागालैंड के हैं। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला है नई सम्मान। बाकी डॉक्टर पैट्रिक अमोत WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने, केन्या से हैं ये। और रणजीत सिंह डिसाले ये महाराष्ट्र से हैं। 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। और अभी एक बार फिर से इनका नाम न्यूज में रहा क्योंकि विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार इनको बनाया गया। फिर बताइए, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा RS सोडी को। तो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक हैं RS सोडी, जिनको बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान ने उन्हें एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। और 20 सालों के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। RS सोडी इनका नाम है। और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और आपको बता दूं, अभी हमने पढ़ा भी था कि इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया था। अच्छा, डेविड डायोप का नाम, अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता, तो इनका नाम आपको याद होगा, ये फ्रांस के हैं। इन्होंने अपने नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार जीता। थॉमस विजयन नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता इन्होंने। और रॉबर्ट एरविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 मिला इन्हें। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और बुश फायर जो इन्होंने तस्वीर ली थी उसके लिए इनको ये सम्मान मिला था। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार ने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा मेघा राजगोपालन। तो भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये मेघा राजगोपालन, जिनको 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अब की बार ये 105वां पुलित्जर पुरस्कार है जो कि 22 श्रेणियों में दिया जाता है। और मेघा राजगोपालन को किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला? तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ना, ये दुनिया में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। इसे USA के द्वारा दिया जाता है। और मेघा ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके बताया था कि चाइना ने कैसे लाखों की संख्या में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है, और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। इनके अलावा एक और भारतीय मूल के पत्रकार हैं जिन्हें मिला ये पुलित्जर पुरस्कार, जिनका नाम है नील बेदी। उन्हें स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में यह अवार्ड मिला। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। नुक्लू फॉर्म, फिर आ गए नुक्लू फॉर्म, वीटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। रट लो ये अब आप, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नागालैंड के हैं ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं।
अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इनको मिला सम्मान। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत के क्षेत्र में वो दिया जाता है। और एवेल पुरस्कार का संबंध गणित से है, गणित का नोबेल पुरस्कार उसे कहा जाता है। फिर बताइए, हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा तिलोत्तमा सोम। तो भारतीय अभिनेत्री हैं ये तिलोत्तमा सोम, जिन्होंने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इनकी फिल्म है राहगीर द वेफेयर्स, उसमें अपनी भूमिका के लिए ये पुरस्कार जीता। ये फिल्म झारखंड के परिवेश पर आधारित है और इस फिल्म के निर्देशक हैं गौतम घोष। ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये इसका 23वां संस्करण था और ये जो गौतम घोष है ना, उन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है इस फिल्म के लिए। बाकी आपको याद होगा 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की हमने बात की थी, जिसमें छिछोरे मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था और मनोज बाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और अभी 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे मिला? रजनीकांत को। और 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था थप्पड़ को। बताइए ऑस्कर 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? यह आप बताओ। अच्छा, फिर बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा मुशफिकुर रहीम को। आपको याद होगा इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अभी मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मुशफिकुर रहीम को। और ये कहां के प्लेयर है? ये बांग्लादेश के प्लेयर है। वहीं अगर महिलाओं में बात करेंगे, यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो स्कॉटलैंड की प्लेयर है कैथरीन ब्राइस। इनको देखो, ये तो हमने मई महीने की बात कर ली, तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीने के पुरुषों के और महिलाओं के नाम याद रखने हैं। मैं आपको वैसे रिवाइज करा देता हूं, सुनना। जनवरी महीने की बात करते हैं। पुरुषों में चुना गया था ऋषभ पंत को, महिलाओं में शबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी की बात करेंगे, पुरुषों में चुने गए आर अश्विन और महिलाओं में चुनी गई थी टेमी बेमॉन, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। मार्च महीने में पुरुषों में चुने गए थे भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में लिजेल ली, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। अप्रैल में पुरुषों में बाबर आजम को चुना गया और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली को। और मई का ये हमने देख ही लिया है। चलिए आप बताइए, आईसीसी ने किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम में अभी शामिल किया? विनु माकंड को, याद रखना ये। और इस तरह से अभी टोटल 7 भारतीयों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। चलिए आप तो बताइए, अभी आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया था? विराट कोहली को। और महिलाओं में बात करेंगे तो एलिसा पेरी को। चलिए बताइए, दशक में खेल भावना दिखाने के लिए किसे सम्मानित किया गया था? महेंद्र सिंह धोनी को। और दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर कौन बने थे? राशिद खान बने थे, ये अफगानिस्तान के हैं। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, जिसे कहते हैं यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया? तो आंसर होगा सुमित्रा मित्रा को। तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 इसको कहते हैं। ये यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है जो दिया गया अभी सुमित्रा मित्रा को। ये एक डेंटिस्ट है और इन्होंने धातु को मजबूत करने में नैनो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है, उसी के लिए इनको मिला ये सम्मान। बाकी हेमंत कुमार पांडे, डीआरडीओ ने हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट अवार्ड दिया था, आपको याद होगा। और इसरो के चीफ कौन है? के शिवन है, उनको मिला था वॉन कर्मन पुरस्कार। बाकी CNR राव अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला, इसे ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहते हैं। बाकी रणजीत सिंह डिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने थे ये। अभी वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान रखें उसको। जैसे कि आपसे पूछा जाए 2021 का खाद्य पुरस्कार किसे मिला, तो शकुंतला हरिके सिंह को। अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार मिला था अभी महेंद्र गिरी को। ये राजाजी जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहां पे रेंजर हैं ये। और छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया था दूती चंद को। बाकी 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? रजनीकांत को मिला है। और आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो कृति करंत बनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीटली अवार्ड 2021, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये दिया गया नुक्लू फॉर्म को, जो कि नागालैंड के हैं। और अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला इनको ये सम्मान।
और मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने। मेजा आ गया इनको, मेक्सिको से ये याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा श्याम सुंदर जानी को। तो अभी 17 जून को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई। 17 जून को ही क्यों? क्योंकि आपको याद है 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस होता है और इसे मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और इसी के द्वारा ही हर 2 साल में ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? भूमि संरक्षण के लिए। इस बार ये दिया जाएगा श्याम सुंदर जानी को। ये राजस्थान के श्री गंगानगर से हैं। और क्यों मिल रहा है इनको ये अवार्ड? तो राजस्थान में पश्चिमी जो मरुस्थल है वहां पे वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इनको ये सम्मान मिल रहा है। अच्छा, अभी जो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हमने मनाया उसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। ये ध्यान रखना। बाकी नुक्लू फॉर्म कई बार बता चुका हूं मैं आपको, अब तो याद हो गया होगा। विटली अवार्ड 2021 मिला, जिसे ही ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। नागालैंड के हैं ये नुक्लू फॉर्म और ये पहले भारतीय हैं ये सम्मान पाने वाले, ये पुरस्कार पाने वाले। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिल रहा है इनको ये सम्मान। सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। महेंद्र गिरी अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड मिला इनको। राजाजी नेशनल पार्क में रेंजर हैं ये। और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। बताइए, अभी किस भारतीय जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिला है? आईएनएस सह्याद्री को। तो अभी फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में भारतीय नौसेना के सह्याद्री को बेस्ट शिप का खिताब दिया गया, जबकि आईएनएस कामोटा को मोस्ट स्पिरिटेड शिप का खिताब मिला है। और जबकि आईएनएस किल्टन और आईएनएस खुकरी ने बेस्ट कॉर्वेट ट्रॉफी जीती है। आईएनएस राजपूत के बारे में हमने पढ़ा था, भारत का पहला विध्वंसक जहाज था, डेस्ट्रॉयर था, अभी डिकमीशन कर दिया गया इसको। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के शैलजा को। आप जानते हो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं ये के शैलजा, जिन्हें अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति उनके प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार, जिसे क्या कहते हैं, ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, वैसे वर्तमान में केरल की हेल्थ मिनिस्टर कौन है? अभी वीना जॉर्ज हैं। और पिछले साल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन ने के शैलजा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया था। बाकी डॉक्टर चारू खोसला ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता इन्होंने। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये, 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता इन्होंने। और नुक्लू फॉर्म विटली अवार्ड 2021 जीता और ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, नागालैंड के ये रहने वाले हैं। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इनको ये सम्मान मिला है। फिर बताइए, हाल ही में WTA यानी कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा ओन्स जबेउर। तो अभी ट्यूनीशिया की हैं ये ओन्स जबेउर और ये WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं। अभी उन्होंने बर्मिंघम में ग्रास कोर्ट इवेंट के फाइनल में रशिया की दारिया कसातकीना को हराया है। अच्छा, बारबरा क्राजिकोवा का नाम याद है क्या आपको? ये कहाँ के प्लेयर है पहले तो ये बताओ? चेक रिपब्लिक की प्लेयर है। अभी जो फ्रेंच ओपन 2021 हुआ था उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था इन्होंने। और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। इसके अलावा नोवाक जोकोविच ने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी मेन सिंगल का टाइटल जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर हैं। अभी नाओमी ओसाका से आपको याद होगा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इन्हें, जबकि पुरुषों में मिला था राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, जिन्हें किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। बाकी एरिना सबालेंका ये कहाँ की टेनिस प्लेयर हैं? बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं। इनका नाम भी वैसे न्यूज में था। मैड्रिड ओपन जो हुआ था उसमें वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता था। और मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जो कि जर्मन के टेनिस प्लेयर हैं। फिर बताइए, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो आंसर होगा सूरत और इंदौर। तो देश के 100 सबसे स्मार्ट शहरों में गुजरात का तो सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर, ये दोनों टॉप पे रहे हैं। 2019 में बात करेंगे तो केवल सूरत अकेला टॉप था। और अगर राज्यों में बात करें
तो उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है, सेकंड पे मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे रहा है। और इनके अलावा आपको बता दूं, इंदौर को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड भी दिया गया है और अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड भी मिला है। वैसे तो जो ये रैंकिंग है अलग अलग कैटेगरीज में आई है, जैसे कि शहरों में हमने बात कर ली है, सूरत और इंदौर टॉप पे रहा, ये याद रखना। स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा, ये याद रखना। यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में बात करेंगे तो चंडीगढ़ टॉप पे रहा है। और उन्हीं में से एक कैटेगरी थी कोविड इनोवेशन कैटेगरी, मतलब कोरोना महामारी के खिलाफ बेहतर और नए तरीके से काम करने के मामले में महाराष्ट्र से कल्याण और डोंबिवली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। चलिए आप तो ये बताइए, भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है? शिलोंग है। और एक मंत्रालय वाला क्वेश्चन हो जाए। हाँ बताइए फिर आप, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो वही हैं जो पहले थे, हरदीप सिंह पुरी। लेकिन इनके पास पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय था, वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास चला गया। इनके पास एक नया मंत्रालय आ गया। बताइए कौन सा मंत्रालय आ गया इनके पास? कैसे याद किया था हमने? हर घर में जलेगा दीप, क्योंकि ये है हर दीप, पूरी पूरी रात जलेगा दीप, यो यो यो। तो क्या हो गया? हर घर में जलेगा दीप, हर घर में जलेगा दीप। तो दीप कैसे जलता है? मतलब पेट्रोल डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है। तो पेट्रोल व नेचुरल गैस मंत्रालय इनके पास हो गया। इस तरह से याद कराता हमने, याद रहेंगे ये। मैं आपको रिवाइज इसीलिए बार बार कराऊंगा, करंट अफेयर बार बार पढ़ने का यही फायदा है। एक बार मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद तो करवा दिया, अब इस तरह से मैं रिवाइज करवाता रहूंगा ना, तो आपका अच्छे से रिवीजन होता रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसे मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आर के सभरवाल को। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सीएमडी है ये आर के सभरवाल, और अभी इन्हीं को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है उनको ये सम्मान। मंगोलिया की कैपिटल क्या होती है? उलन बातोर। मंगोलियाई तोगरोग यहाँ की करेंसी और प्रेसिडेंट है उखना खुरेलसुख। बाकी कृतिकरण वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। डॉक्टर शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार है, 2021 का पुलित्जर पुरस्कार जीता इन्होंने। फिर बताइए अभी किस भारतीय को 2021 के फुकुओका सम्मान के लिए चुना गया? तो आंसर होगा पी साईनाथ। तो ये प्रसिद्ध पत्रकार हैं पी साईनाथ, जिन्हें अभी 2021 के फुकुओका पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। तो श्री साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज मिलेगा, जबकि अकादमी पुरस्कार जापान के प्रोफेसर किशिमोतो मियो को दिया जाएगा और कला और संस्कृति का पुरस्कार थाईलैंड की फिल्म निर्माता प्रबदा यून को दिया जाएगा। एक्चुअली में एशिया की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये फुकुओका पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, फुगाकू कंप्यूटर याद है आपको? फुगाकू सुपर कंप्यूटर, ये भी जापान का ही है। बाकी अमर्त्य सेन, अभी सोशल साइंस में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला था, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड कहते हैं उसको। अमर्त्य सेन भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, और उसके एक साल बाद 1999 में भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है, चलो उस बुक का नाम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? CNR राव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है ये। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 मिला था इन्हें, एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। अनामिका हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा नाम के उपन्यास के लिए, और अंग्रेजी का किसको मिला था? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला था व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। तो पी साईनाथ का नाम याद रखना। अच्छा, पी साईनाथ की एक फेमस बुक आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, याद रखना ये। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। और क्यों मिला इसे? तो दिल्ली मेट्रो का सफर काफी सस्ता, काफी आरामदायक और गुणवत्ता युक्त परिवहन होने के कारण इसे यह अवार्ड मिला है, मतलब क्वालिटी के लिए मिला है। किसने दिया? जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने। अच्छा, आप तो ये बताओ, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? श्रीधरन को। और भारत की पहली मेट्रो कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो, इंदिरा गांधी जी के समय चली थी 1984 में। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये किस नदी के नीचे चलेगी? हुगली नदी के नीचे, कोलकाता में, वो भी यही है कोलकाता मेट्रो। और आपसे पूछा जाए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चली? दिल्ली में।
अच्छा, क्या कोई मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? तो आंसर होगा यस, कोलकाता मेट्रो। इसे 2010 में रेलवे जोन का स्टेटस मिला था। 17वां रेलवे जोन बना था। वैसे अभी 18 रेलवे जोन है, 18वां बन गया हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रूल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद होगा सोलर एनर्जी से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट भी यही है, और अभी गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करने के लिए इसने ये पुरस्कार जीत लिया है। और ये सम्मान उन हवाई अड्डों को दिया जाता है जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं दी है। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु में है, और अभी इसने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस को प्राप्त किया। पुदुचेरी हवाई अड्डा अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना था ये। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, ये देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल इसने खोला था। अच्छा, कुछ एयरपोर्ट्स के नाम मैं आपसे पूछूं क्या? चलो बताओ। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? याद रखना, असम के गुवाहाटी में। उसी प्रकार से जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पटना बिहार में है। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आप बता दोगे, अंडमान निकोबार में है। अब तो ये बताओ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा नागपुर में। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? ये वाराणसी में मिलेगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछेंगे तो कोलकाता आंसर कर देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, इनको याद रखना।